अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है सूरतुल हुमाज़ा का शान नज़ूल और तारुफ। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। इस सूरत में कुफ़ारे मक्का के रवैये का ज़िक्र किया गया है। आखिरत से गाफिल और दुनिया से मोहब्बत करने वाले इंसान का हाल बयान किया गया है। ऐसा शख्स दूसरों के ऐब निकालता है और ताने देता है। वो माल को गिन गिन कर जमा करता है और माल से उम्मीदें रखता है। ऐसे शख्स को अल्लाह पाक की भड़काई हुई आग में डाल दिया जाएगा जो दिलों तक पहुंच जाएगी। हम लोग आखिरत से गाफिल होकर इस दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं। जब बनाने वाले ने दुनिया को धोखे का घर कहा है तो हम फिर दुनिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? हमें तो अपने आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग दूसरों को ताने देते हैं, उनके ऐब निकालते हैं, उनके ज़रा ज़रा सी बातों पर उनको ताने देते हैं, जिससे अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है। और बहुत से लोग माल को भी गिन गिन कर रखते हैं। याद रहे कि ये माल दुनिया में ही रह जाना है। हमने कब्र में और आखिरत में खाली हाथ जाना है। इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और हमने खाली हाथ ही अल्लाह की तरफ लौटना है। ऐसे लोग जो माल से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और कहते हैं कि ये माल हमें बचा लेगा, तो याद रहे कि इन लोगों के लिए अल्लाह का जहन्नुम में सख्त अज़ाब तैयार है। हमें तो इस दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो तो जहन्नुम की आग है, वो कितनी भड़कती हुई होगी। इसलिए अपनी आखिरत संवारें, ना कि दुनिया बनाएं। सूरतुल हुमाज़ा में है, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। वो जिसने माल जमा किया और इसको गिन गिन कर रखा, वो ख्याल करता है कि इसका माल इसे हमेशा जिंदा रखेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो ज़रूर हतमा में फेंका जाएगा। और आपको क्या मालूम हतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक पहुंच जाएगी। बेशक वो इन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, लंबे लंबे सतूनों में। इससे हमें पता चलता है कि हमें दूसरों के ऐब नहीं निकालने चाहिए। हमें किसी को इसकी बुराई पर ताना नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों के बजाय अपने ऐबों को तलाश करके इनकी इस्लाह करनी चाहिए। हमें दूसरों का जिक्र अच्छे अल्फाज में करना चाहिए। हमें लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए। दूसरों के ऐब निकालना, ताने देना और माल गिन गिन कर रखना आखिरत से गाफिल इंसान की निशानियां हैं। अल्लाह पाक माल से मोहब्बत करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। इंसान की अज़मत मालो दौलत के बजाय अच्छे अमाल और किरदार की वजह से होती है। जहन्नुम की आग अल्लाह पाक की भड़काई हुई है जो बहुत सख्त है। आखिरत से गफलत और माल से मोहब्बत का अंजाम जहन्नुम की सख्त भड़कती हुई आग है। सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब छुपाए, अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐब छुपाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक बूढ़े शख्स के बारे में मालूम हुआ कि वो शराब पीता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका ये ऐब किसी को ना बताया। फिर कुछ अरसे बाद वो शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बताया कि मैं इस अमल से तौबा कर चुका हूँ और शराब छोड़ दी है। एक मर्तबा नबी पाक मिंबर पर तशरीफ़ लाए, बुलंद आवाज़ से लोगों को पुकारा और फरमाया, मुसलमानों को तकलीफ़ मत दो, इनको आर मत दिलाओ और इनके ऐब तलाश ना करो, इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करता है, अल्लाह उसके ऐब तलाश करता है, और अल्लाह जिसके ऐब तलाश करता है
اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔